गुड मॉर्निंग। सीखने का ही नाम है ज़िंदगी। तो चलिए हम भी कुछ नया सीखते हैं। आज हम सीखेंगे टेंस। तो टेंस जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में। तो प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और इन चारों को हम 4 सेंटेंसेस में डिवाइड कर देंगे। 4 तरह से इनके सेंटेंसेस को बनाते हैं। पहला होता है अफर्मेटिव, दूसरा होता है निगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव और चौथा इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आप पहचानेंगे कैसे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट मतलब जो प्रेजेंट में काम हो रहा है, तो इनके आखिरी में है हमेशा आएगा, तो आप समझ जाएंगे कि प्रेजेंट में है, भी है, हो रहा है काम। और इनडेफिनिट की बात करें, प्रेजेंट इनडेफिनिट में इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ता हूँ आदि शब्द आते हैं। जैसे राम घर जाता है, आप देख सकते हैं जाता है लास्ट में आ रहा है। और दूसरा है वह सोता है, फिर प्रिया गाती है। तो जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, वहाँ से आप पहचानेंगे कि यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। फिर देखते हैं इनके अब ट्रांसलेशन कैसे करेंगे हम। इसके लिए कुछ रूल्स हैं। पहला रूल है ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन यानी एक वचनकर्ता के साथ में हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा देंगे। ही, शी, इट सिंगुलर नाउन या एक वचनकर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे और उसमें एस या ई एस लगा देंगे। जैसे पहला हमारा सेंटेंस था राम घर जाता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं हम। सब्जेक्ट है हमारा राम, क्योंकि कौन घर जा रहा है, राम जा रहा है। तो सबसे पहले लिखेंगे राम। राम एक सिंगुलर नाउन है, अकेला है। उसके बाद हम लिखेंगे वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना, जाना वर्ब है, तो उसकी अंग्रेज़ी होती है गो। अब हमने पढ़ा था रूल कि ही, शी, इट तथा सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा देते हैं। तो गो में हम ई एस लगा देंगे, क्योंकि राम जो है, जो हमारा सब्जेक्ट है, वो सिंगुलर है। तो राम गोज़ कहाँ जा रहा है, टू होम। राम गोज़ टू होम। दूसरा हमारा सेंटेंस था वह सोता है। तो वह एक सिंगुलर नाउन है। ही, हमने ही के बारे में पढ़ा था, तो ही हमारा सिंगुलर नाउन है। तो हम लिखेंगे ही, और सोने की अंग्रेज़ी होती है स्लीप, और उसमें एस जोड़ देंगे, ही स्लीप्स। तीसरा सेंटेंस था प्रिया गाती है। तो सब्जेक्ट हमारी है प्रिया, जो कि सिंगुलर नाउन है। तो प्रिया सिंग्स, सिंग में एस लगा देंगे, प्रिया सिंग्स। दूसरा रूल आइए हम देखते हैं प्लूरल नाउन का। सिंगुलर नाउन का हमने पढ़ा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा देते हैं। दूसरा होगा जैसे इसमें है आई, वी, यू और दे। इंग्लिश में आई को हम प्लूरल मानते हैं, जबकि हिंदी में मैं जो होता है वो सिंगुलर होता है, एक वचन होता है, लेकिन अंग्रेज़ी में आई को प्लूरल मानते हैं। तो आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल नाउन के साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लगाएंगे, लेकिन उसमें एस या ई एस नहीं लगाएंगे। ध्यान से सुनिएगा कि आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल नाउन के साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस नहीं लगाते हैं। मतलब फर्स्ट फॉर्म तो यूज़ करेंगे, लेकिन एस या ई एस नहीं लगाएंगे। जैसे मैं घर जाता हूँ, मैं घर जाता हूँ। आई, अब क्योंकि हम एस या ई एस नहीं लगाते हैं आई, वी, यू, दे के साथ में, तो आई गो टू होम। गो लिखेंगे, लेकिन उसमें एस या ई एस नहीं लगाएंगे। आई गो टू होम। दूसरा सेंटेंस है हम सोते हैं।
हम सोते हैं और हम की अंग्रेजी होती है वी। स्लीप, वी स्लीप। तीसरा है तुम गाती हो, तुम की अंग्रेजी होती है यू, तो यू सिंग। इसमें एस या यस नहीं लगाना है हमको प्लूरल नाउन के साथ, तो यू सिंग। आशा करती हूँ कि आपको ये रूल्स समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।